हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कर्नल सहरावत जी के बारे में। और कर्नल सहरावत जी जो है, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर उनका लोहा मानता हूं। और उन्होंने जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट की है वो काबिले तारीफ है। तो मैं सबसे पहले कर्नल साहब का परिचय आपको दे दूं। कर्नल साहब का जो है, मैं नाम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं पर्सनल रीजंस की वजह से। मैंने हालांकि उनसे अभी 1 घंटे पहले इसी मुद्दे के ऊपर जो है बात की है कि सर मैं आपका जो वीडियो, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि आप नाम डिस्क्लोज मत करना और एक एड्रेस डिस्क्लोज मत करना, और बाकी जो सारी बातें हैं वो आप वीडियो के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो कर्नल सहरावत है वो गुरुग्राम के अंदर एक सेक्टर के अंदर रहते हैं। और वो करीबन 25 साल पहले जो है आर्मी से रिटायर हुए। और बहुत बड़े जो अभी भी हाल फिलहाल में जो ऑफिसर्स अभी रहे हैं वो उनके साथ पहले भी जो है काम कर चुके हैं। तो उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है आर्मी रिलेटेड चीज़ों के लिए तो है ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी वो तब से निवेश कर रहे हैं जब वो खुद आर्मी के अंदर जॉब करते थे। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा कर्नल सहरावत जी के बारे में कि अभी लॉकडाउन में मैं काफ़ी उनके साथ जो है बातचीत मेरी हुई है। और काफ़ी मतलब फ्रूटफुल बातचीत जो है हुई है। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में भी मुझे बहुत सारी बातें जो पता चली उनसे बात करने के बाद, वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। इसके अलावा जो कर्नल सहरावत जी की वाइफ है वो भी जो है साथ में उनके साथ इन्वेस्टमेंट करती हैं। और उनके फैमिलीज में से लगभग सभी फैमिली मेंबर्स के जो हैं अकाउंट्स हैं। तो सिंपल सी बात ये है, तो कर्नल सहरावत करीबन 25 साल पहले रिटायर हुए और वहां से उन्होंने एक बहुत जबरदस्त जो है वेल्थ एक क्रिएट की है। और अभी भी जो बहुत अच्छा पैसा वो जो है इस मार्केट के डाउनफॉल के अंदर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है रिटर्न्स जो है उन्होंने कमाई। और कुछ उनके इंसिडेंट्स जो पास्ट में है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि मेरी उनके साथ अभी तक केवल 4 या 5 व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, लेकिन फोन पे अक्सर जो है बातें होती है और लॉकडाउन में जो है स्पेशली काफी ज्यादा होने लगी हैं। तो कर्नल सहरावत जो है काफ़ी डिसिप्लिन वाले इंसान हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, खाने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं, शाम को इवनिंग वॉक में जाते हैं, काफ़ी मिलनसार हैं, सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं और बड़े प्यार से जो है बात करते हैं। और मार्केट के बारे में भी काफ़ी व्यवहारिक, और जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है कोविड-19 उसका भी उनका जो एनालिसिस है काफ़ी बेहतरीन है। तो उनका भी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि आज जब कर्नल साहब से मेरी बात हुई तो मैंने कुछ सवाल जो है उनसे किए। तो उनके बेस पर ही जो मैं यहाँ पर आपके साथ उनकी जो पूरी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की वो आपके साथ बात करूँगा। और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जाने वाली है। ये बात समझिएगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो देखिएगा, वो सबसे पहली बात क्या है कि वो इन्वेस्टर कम ट्रेडर हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनकी जो उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी बड़ी अमाउंट्स में हो चुकी है। अभी वो फिलहाल जो है ट्रेडर्स की भूमिका में रहते हैं। और उनका जो ट्रेडिंग का जो फंडा है वो आप समझिएगा, उनका पहला प्रिंसिपल ध्यान से समझिएगा, बी विद लीडर्स ऑफ लीडर्स। यानी कि वो हमेशा मेरे से एक ही बात बोलते हैं कि जो लीडरों के लीडर है मैं केवल उन्हीं शेयर्स को खरीदता हूं, उन्हीं शेयर्स को बेचता हूं। तो वो किस तरीके से काम करते हैं आप ध्यान से समझ लीजिएगा। लीडर्स ऑफ लीडर्स के अंदर आप ध्यान रखिएगा, वो निफ्टी 50 के शेयर्स की बात नहीं कर रहे, सेंसेक्स के 30 शेयर्स की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं लीडर्स ऑफ लीडर्स, यानी कि जो लीडरों के लीडर हैं मैं उनकी बात करता हूं। मैं उनके कुछ शेयर्स जो अभी हाल फिलहाल में जो है उन्होंने ट्रेड किए, या कुछ जो मैं पहले पर्सनली उनके जो है ट्रेड से जानता हूं, उनसे जो मुलाकात होती थी तब भी, और जो उनसे फ़ोन पे बातचीत होती है, तो भी हाल फिलहाल में जिन शेयर्स में वो ट्रेड कर रहे थे वो देखिएगा, वो था HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड, सन फार्मा, लुपिन, नेस्ले, ITC, HUL, मारुति लिमिटेड। और यहाँ पर इसके अलावा और भी निवेश करते हैं, TCS, इन्फोसिस, इस तरीके की जो कंपनियां भी उनके पोर्टफोलियो में रही हैं। हालांकि पोर्टफोलियो उनका बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो जनरली नहीं रखते हैं, तो वो जनरली प्रॉफिट बुकिंग जो है स्टेप वाइज करते हैं। तो वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो पहली बात जो निकल कर आई वो आई, बी विद द लीडर्स ऑफ लीडर्स। वो केवल लीडर्स के लीडरों के साथ ही रहते हैं, बाकी किसी शेयर को वो नहीं खरीदते। एक्सेप्ट जब वो जॉब करते थे तो उस समय पर
कुछ कंपनियां उन्होंने खरीदी थी और वो आज बड़ी फ्रूटफुल हैं। तो वो जो उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो उनके अलावा किसी भी जो है छोटे शेयर्स के अंदर निवेश नहीं करते। और अभी हाल फिलहाल में जो है उन्होंने मोस्टली बैंक्स के प्रॉफिट्स, जो बैंकिंग जो कंपनीज के जो शेयर्स थे वो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए। अभी उनके पास बैंक के कोई शेयर्स नहीं है अभी हाल फिलहाल में, मैं आपको बता दूं अभी जो एट प्रेजेंट है। हालांकि अभी वो जो है एचडीएफसी लाइफ के अंदर जो है निवेश कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने कल परसों में भी उनमें बाइंग की है। तो ये मैं आपको एक पर्सनली बात बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि उनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। तो वो ये कहते हैं कि मैं बड़े शेयर्स नहीं देखता, मैं लीडर्स देखता हूं, केवल जो कंपनियां मजबूत हैं फंडामेंटली और वो लीडर्स हों अपने सेक्टर के अंदर, यानी कि वो लीडरों के लीडर्स हों। जैसे मारुति की बात करिए तो 4 व्हीलर्स में लीडर प्लेयर है, या आप अगर एचयूएल की बात करें तो वो लीडर्स है, नेस्ले जो है अपने सेगमेंट के अंदर लीडर है। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो एचडीएफसी बैंक लीडर है। तो जो टॉप 2 या टॉप 3 जो कंपनीज होती है उनके बाहर वो जो है उस सेक्टर की कंपनी में निवेश उसके बाहर नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, यही उनकी इन्वेस्टमेंट का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल जो है उनकी इन्वेस्टमेंट का वो आप ध्यान से सुनिएगा, और सेकंड प्रिंसिपल है वो जिन शेयर्स को लेते हैं एक बार में कभी नहीं खरीदते। उनकी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, करोड़ों के अंदर है। तो वो जो है उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट फिगर आप जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि उनके करोड़ों में पोर्टफोलियो हैं। हालांकि जब उन्होंने शुरुआत की थी, रिटायरमेंट जब हुई थी तो लाखों से उन्होंने शुरुआत की थी। जब वो रिटायर हुए थे उसके बाद जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है दोनों जो निवेश करते हैं वो काबिल तारीफ है। तो वो क्या करते हैं कि वो स्टेप वाइज निवेश करते हैं। अब वो स्टेप वाइज निवेश करने से पहले क्या करते हैं तो उनका होमवर्क देखिएगा आप। देखिएगा वैसे तो इंटरनेट पे सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध है, और मैंने पर्सनली उनके रजिस्टर को देखा है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिन शेयर्स में निवेश करते हैं उनके नाम रोज जो है वो लिखते हैं, उसका ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज सब अपने हाथ से लिखते हैं, या तो वो खुद लिखते हैं या उनकी वाइफ जो है वो लिखती है। और हर शेयर, जिन भी शेयर्स में वो निवेश करते हैं उन सब शेयर्स का वो डेटाबेस तैयार करते हैं अपने हाथ से। और सिंपल सी बात यह कि वो इन शेयर्स के अलावा, जो मैंने अभी आपको बात बोली जो उनके डेटाबेस में है, उनके अलावा किसी शेयर्स में वो निवेश नहीं करते हैं। दूसरी बात यह कि जब वो डेटा है उस डेटा पॉइंट के बेस पर वो उसका एक प्राइस निकालते हैं, और वो बोलते हैं कि मार्केट पेंडुलम की तरह चलती है, इस तरीके से भी जाती है और इस तरीके से भी जाती है। तो मार्केट को वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी, और मुझे मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से कोई ज़्यादा मैं उसके बारे में इमोशनली जो है टच नहीं करता हूँ। मार्केट नीचे जाती है, शेयर्स को वो कैसे पकड़ते हैं वो समझ लीजिए। पहली बात तो लीडर शेयर है, जब वो शेयर्स अपने 52 वीक लो के आसपास आता है किसी भी कारण से, तो वो उसका एनालिसिस करते हैं कि वो उसका जो रीजन है वो वैलिड है या नहीं है। और जब उनको लगता है कि जो इसके अंदर ये जो खबरें हैं फंडामेंटली ज़्यादा शेयर प्राइस टूट गया जबकि वो फंडामेंटली इतना खराब नहीं है, या वो निवेश करना जब शुरुआत करते हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि जब किसी बढ़िया शेयर्स ने, जो मैंने बात अपने 52 वीक हाई से जब 30-40% नीचे उनको मिलना शुरू होता है, या तो मार्केट की गिरावट के कारण या किसी भी अन्य कारण से, तो वो वहां से उसको खरीदना शुरू करते हैं। और जो कंपनियां फंडामेंटली साउंड है उनको वो लगातार खरीदते रहते हैं, जिनको वो ट्रैक करते हैं। तो उनके में तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार जब किसी में एंट्री करते हैं तो वो उसका मैं आपको बता रहा हूँ। और कभी कभी किसी में निवेश करने के बाद वो उस कंपनी को छोड़ भी देते हैं जब उनको खुद लगता है कि नहीं अब इसमें काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात ये, तो यहाँ पर उनकी जो गट फीलिंग है वो किस तरीके से, अब समझिएगा। जैसे भी मैं इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको आईसीआईसी बैंक का, क्योंकि मुझे लगभग उनके जो ट्रेड्स हैं वो मेरे साथ डिस्कस किए थे उन्होंने। तो देखिएगा वो ये कहते हैं कि जब मैं एक बार पार्क में जब घूम रहा था तो एक 25 साल का लड़का जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, उस समय मार्केट 12,300 12,400 पे थी, और उसने कहा था कि मार्केट 10,000 रुपये चली जाएगी। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने मजाक में ये बात ली, क्योंकि तो वो ये कहते हैं कि जब मैंने ये मजाक में बात ली तो वे यहीं पे की बात वो बोलते हैं कि मार्केट में ना हर व्यक्ति से ना सीखने का आपको मिलता है, और वो इसीलिए रेगुलरली जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनसे हमेशा बातचीत करते हैं, और बहुत बड़ा उनका जो है फ्रेंड सर्कल है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो वो हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब मार्केट गिरी तो कहते हैं कि मैंने तब भी जो है, क्योंकि हम तो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हम हमेशा जो है बॉटम के आसपास खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जब हमने शेयर्स खरीदना शुरू किया तो हमने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 400 रुपये में भी खरीदा, उसके बाद वो 360 रुपये में भी हमने खरीदा, और उसके बाद उसको 330 में भी खरीदा। जब वो 310 आया तो हमने अपनी क्वांटिटीज को डबल कर दिया। तो वो जनरली 2000 से 4000 क्वांटिटी एक बार में खरीदते हैं,
तो आप ये समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता होगा एक बार में। और जब वो यहाँ पे भी नीचे आए थे तो भी उन्होंने खरीदा, और कहते हैं कि मार्केट जो है वो वन साइडेड नहीं जाती है। और जब वो शेयर्स जहाँ पे उनको खरीदा उससे अगर वो हर एक लोट को एक सेपरेट लोट समझते हैं, हर लोट को एक सेपरेट लोट समझते हैं और उस तरीके से वो जो है उस शेयर्स में ट्रेड करते हैं। और कभी उनको लगता है कि ये प्राइस अगर उन्होंने ऊपर ले लिए नहीं आएंगे तो फिर वो उसको एवरेज करके भी सेल करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो स्टेप वाइज बाइंग करते हैं। तो देखिएगा उन्होंने यहाँ पे अभी जब 290 रुपये ICICI बैंक आया था तब भी खरीदा था, और मेरी उस दिन बात भी हुई थी उनसे, उस दिन 285 रुपये 50 पैसे मोरेटोरियम 2 की जिस दिन न्यूज़ थी। तो मैं उनसे कह रहा था कि देखिए बैंकिंग तो वीक है, और मैंने उसी दिन आपके साथ जो है टेक्निकल बाउंस बैक पे भी जो है ICICI बैंक के टेक्निकल बाउंस बैक पे भी वीडियो शेयर की थी। तो उन्होंने कहा देखिएगा यहाँ पे हर जगह ना खरीदने के मौके होते हैं, तो उन्होंने खरीदा भी और बेचते भी। तो वो सीधी सी बात क्या है, उन्होंने जो चीज़ 350 में खरीदी, 330 में, 310 में, उसके बाद देखिएगा ICICI बैंक 370 380 रुपये तक भी गया था, तो उन्होंने वो सारे शेयर सेल भी किए। लेकिन वो सेल भी स्टेप वाइज करते, 310 की चीज़ को 330 में बेच दिया। अब ये नहीं कि 330 में पहले लिया था तो यहाँ मुझे बेचना नहीं है, 330 के बाद 350 हुआ तो 350 से 360 पे भी बेच दिया, 360 की चीज़ है तो 380 या 90 पे बेच दिया। और कभी उनको लगा कि यार ये 400 रुपये वाली चीज़ जब हमने 360 में भी ली थी, लेकिन अभी 400 अभी हमें जाती हुई नहीं लग रही है, तो वो वहां पर भी बेच देते एवरेज करने के बाद। तो वो कहते हैं कि चलो मुझे 4-5% आ गया, तो नॉर्मली वो 8 से 12% का प्रॉफिट लेते हैं, और अपनी समझ के हिसाब से कि मार्केट में किस तरीके से चीजें चल रही हैं। वो जनरली वो इमोशनली टच नहीं होते हैं, और उनके शेयर्स काफी मजबूत होते हैं। और जो यहाँ पर देखिएगा जब वो 290 रुपये आया था, तो जितने वो नॉर्मली खरीदते हैं उससे उन्होंने डबल क्वांटिटीज खरीदी थी। और उन शेयर्स को उन्होंने जिस दिन ICICI बैंक में 10% का सर्किट लगा था 321 रुपये कुछ पैसे का, उस दिन उन्होंने एग्जिट किया था, और उस दिन भी मेरे से जो है फोन पे उनकी बात हुई थी। वो इसी तरीके से निवेश करते हैं। और मुझे याद है कि जो है जब नेस्ले की खबर आई थी कि नेस्ले जो है उसमें जो कुछ जो है पेस्टिसाइड्स मिले हैं उनकी, तो देखिएगा वो उन्होंने उस समय 5,000 रुपये में जो है नेस्ले का शेयर्स भी खरीदा था, और भारी मात्रा में खरीदा था। और वो मुझसे आज ही इस बारे में भी बात हुई, तो मैंने दोबारा से उसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा देखो मैंने तो 7,000-8,000 रुपये में सारे सेल कर दिए, उसके बाद 17,000 भी हुआ, लेकिन मुझे कोई ये नहीं है कि इमोशनली कि वो 17,000 होता। हाँ, एक बार लगता तो है कि ऊपर के प्रॉफिट्स हो सकते थे, बट मेरा अपना एक प्रिंसिपल है कि मुझे इस रेट पे लेना है और इस रेट पे सेल करना है। तो वो सिंपल सी बात यह है कि वो अपने एक सिस्टम के साथ बंधे हुए हैं, और अपनी जो लाइफ का उनका डिसिप्लिन है वो उनकी इन्वेस्टमेंट में भी जबरदस्त डिसिप्लिन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वो एक और बात बोलते हैं कि बाइंग ऑन रूमर्स एंड सेल्स ऑन न्यूज, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो वो कहते हैं कि जब रूमर्स होते हैं ना तो मैं उस शेयर को खरीदता हूँ। जैसे अभी हमें पता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और मीडिया में वो खबरें रहती हैं, तो जब हमें ये पता चलता है कि हाँ इस कंपनी का शेयर प्राइस, क्योंकि हम लिखते तो हैं ही रोज, और हमें लगता है कि ये फेयरली जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे चल रहा है, और न्यूज अगर पॉजिटिव आएगी तो जो है इस शेयर में ऊपर आएगा। और जिस दिन न्यूज आती है, जिस दिन रिजल्ट आता है, वो शेयर प्राइस हम तुरंत सेल कर देते हैं, और उसमें हम ये नहीं देखते कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये सीधी सी बात है कि प्रॉफिट वो जो है हमारी स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर कि हमने बाय कब करना है, बाइंग ऑन रूमर सेल्स ऑन न्यूज। और उन्होंने आज भी जिक्र किया मेरे से, क्योंकि वो उस शेयर्स में भी जो है निवेश करते हैं। और उन्होंने कहा देखिए भारतीय एयरटेल के ऊपर अभी न्यूज फ्लो है अमेजोन का, तो जो शेयर प्राइस है हालांकि अभी ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर यहां पर ये जो न्यूज फ्लो है अगर ये कंक्लूड होता है तो कहते हैं कि यहां पर आप स्टेप वाइज बाइंग कर सकते हैं। स्टेप वाइज बाइंग आप कैसे कर सकते हैं कि अभी जो प्राइस है वहां पे खरीद लीजिए, गिर जाए फिर वो खरीद लीजिए। अगर न्यूज आएगी जिस दिन कि भारतीय के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो शेयर प्राइस एकदम ऊपर की तरफ स्पाइक करेगा, और उस दिन मैं अपने सारे शेयर ऑफलोड कर दूंगा, बजाय कि इसके कि वो और आगे जाएगा या नहीं जाएगा, मैं उस बात की परवाह नहीं करूंगा। इमोशनली ना तो मैं बुल हूं और ना मैं बियर हूं, ना मैं मंदा खेलता हूं ना मैं तेजी खेलता हूं, मुझे शेयर सस्ता मिलता है मैं खरीद लेता हूं, और प्रिंसिपली जब मुझे 10 से 15% के गेंस होते हैं तो मैं उनको बेच देता हूं। और यही सिस्टम जो है मैं पिछले 25 साल से फॉलो कर रहा हूं, और यहां पर एक दो इंसिडेंट्स को कहते हैं छोड़ दें तो मुझे जो है कभी भी जो है लॉस नहीं हुआ है। और ये गोल्डन थंब रूल वो बोलते हैं कि अगर आपके पास लीडर्स हैं, आपके पास कन्विक्शन है, और आपने सही प्राइस पर उसको लिया है, आपने उसके ऊपर होमवर्क किया है, तो आपको रिटर्न्स जरूर आएंगे। तो यहां पर जो है वो सीधी सी बात बोलते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, आपको ज्ञान लेना है, जहां से मिले बटोर लो। तो वो टीवी भी देखते हैं,
फाइनेंशियल्स की मैगजीन्स भी पढ़ते हैं और वो लोगों के इंटरव्यूज़ भी सुनते हैं, लेकिन वो कहता है कि न्यूज़ को रैशनल तरीके से जो है समझना चाहिए, बजाय कि जो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसके भाव को समझना है, वो किस पोजीशन में बैठा हुआ उसको समझना है, और उसका क्या अपना इंटरेस्ट हो सकता है उस न्यूज़ से संबंधित, वो भी आपको समझना पड़ेगा। और फिर हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कशन करते हैं बाइंग या सेल करने से पहले, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी पॉजिटिव आता है। इसीलिए क्योंकि हम किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे से हम उसका डिस्कशन करते हैं और अपने जो स्टॉक मार्केट के परिचित हैं। कभी कभी अगर हमें कन्फ्यूज़न होता है और हमें बाइंग और सेलिंग में हमारे को एक राय नहीं बनती है, तो जो हमारे और मित्र हैं और उनसे भी हम जो है राय ले लेते हैं, उनसे भी बात करते हैं और फिर एक जो है डिसीजन की तरफ आते हैं। तो ये जो भी हम काम करते हैं ये पूरा डिसिप्लिन के साथ करते हैं और उनके साथ जो मेरी बातचीत रहती है मुझे काफ़ी आनंद आता है। उनके जो चीज़ें हैं, और आज भी जो मैंने करीबन 1 घंटे उनसे बात की आपको वीडियो बनाने से पहले, तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बात करने के बाद हमेशा मिलते हैं। आज उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपनी के बारे में बताया, हालांकि मैंने उस कभी कंपनी का नाम नहीं सुना, तो उन्होंने बताया कि जालंधर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मोटर कंपनी के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी 2100 रुपये में वो जो शेयर्स लिए थे, उसके बाद वो बोनस कर करके इतना पैसा आ चुका है और वो 2100 रुपये के डिविडेंड तो पता नहीं हम कितनी बार ले चुके हैं। हालांकि वो शेयर अभी जो है डाउन चल रहा है। तो उन्होंने अपनी एक पुरानी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आज जो है मेरे साथ शेयर की। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो शेयर की है उसका सीधा सीधा पर्पज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है, ट्रेड करने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो वो उनका सीधा प्रिंसिपल है, बी विद द लीडर्स ऑफ लीडर्स, लीडर के साथ रहते हैं, स्टेप वाइज बाइंग करते हैं, स्टेप वाइज सेलिंग करते हैं। और उनको लगता है कि नहीं अभी स्टेप वाइज सेलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट पे समझ बहुत अच्छी रखते हैं, तो उनको लगता है कभी कभी वो एग्जिट भी कर जाते हैं। अभी फिलहाल में उन्होंने बैंकों के सारे शेयर्स बेच दिए हैं इस रैली के अंदर, ये 2-3 दिन के अंदर हुई। उनका मार्केट के ऊपर ये लुक है कि मार्केट जो है अभी जो फिलहाल में है जो 9000 के नीचे के आसपास तक भी आ सकती है, ऊपर जो है 10,500 और इवन 11,000 तक भी जा सकती हैं। वो कोविड-19 की समस्या को मान के चलते हैं कि अभी 1 साल तक जो है अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है। और जो पूरा डाउनफॉल हुआ था जब 8,500 भी मार्केट गई, तो वो खुद बताते हैं कि मैंने वहाँ पे बहुत सारे शेयर्स खरीदे, लेकिन मैं और बहुत सारे खरीद सकता था, लेकिन वहाँ इमोशनली ऐसा लगा कि शायद मार्केट और नीचे जाएगी, और हमने अपने डिसिप्लिन की वजह से कि और स्टेप वाइज अगर नीचे आएगी तो फिर हमने खरीदना भी है। तो उन सबको फॉलो करते हुए हमने वहाँ पे फर्दर जो है बाइंग नहीं की। हालांकि हमने 8,500 और 9,000 के बीच में काफ़ी बाइंग की थी, और जब पहली बार 9,800 मार्केट आई थी अभी, तब हमने सेल कर दिया था। दोबारा हमने 9,000 पे भी फिर दोबारा से काफ़ी माल खरीदा। अभी हमने सारा माल लगभग बेच दिया है। कुछ ही कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनके पास हैं अभी भी, जिसमें से HDFC लाइफ जो है प्रमुख है, वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, जो उनकी रिटर्न्स हैं, वो बेहतरीन है। इसके अलावा जो है उन्होंने और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके अपने बच्चों के नाम पे भी जो है कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी उनकी निवेश है। बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स है जो है वो खुद बताते हैं कि नॉर्मली जो है अगर आप कंपाउंड करेंगे तो 20% से ऊपर की जो रिटर्न्स उनको नॉर्मली, या 20% के आसपास की जो है कंपाउंडिंग रिटर्न्स वो कमा रहे हैं पिछले 20-25 साल से। तो आप इससे हम समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपको निवेश करने के लिए कितनी जो है कर्नल साहब का जो एक्सपीरियंस है उसको आप अपने निवेश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग हैं उनके साथ भी मैं पहले ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस करता रहूं, और कुछ जो है आज भी कर्नल साहब की ये जो बातें हैं इनको फॉलो करते हैं। उनके भी जो कुछ फ्रेंड सर्कल के अंदर जो लोग हैं वो बात उनके साथ करते हैं और वो उन वाली फिलॉसफी को वो भी यूज़ करते हैं। और अपनी जो है ट्रेडिंग का एक जो हिस्सा है, मैं खुद भी पर्सनली अभी पिछले 3-4 महीने से जो है कर्नल साहब की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से जो है ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसके बारे में कभी मैं आपसे जो है दूसरी वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।